जय श्री माता जी। गो डाउन टू श्री माता जी एंड टेक वेलकम। हम सभी सदस्यों परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरणों में नतमस्तक होकर बंधन लेंगे।
जी के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं और उनकी सारी कहानियां भी आपको सबको मालूम, लेकिन उसका सार क्या है, उसका तत्व क्या है, शिव जी का तत्व क्या है, वो जानना चाहिए। सो शिव जी जो है उनको कोई चीज छूती नहीं। कोई उनको कुछ भी कहे और जाके माफी मांग ले, कहते हाँ भाई जा माफ। उनको कोई चीज, मान अपमान, सुख दुख, कोई चीज उनको छूती नहीं। वो शिव जी बिल्कुल सब चीज से अलग, मुक्त। जिसे कि आदि शंकराचार्य ने शिवोहम शिवोहम कहा। तो पहले आदि शंकराचार्य के समय में शिवोहम की बात हो रही थी। यही बात हो रही थी कि मैं शिव हूं, ठीक। और ये गति प्राप्त करना ये व्यक्तिगत प्रयत्न से होता है। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है उसमें जिस तरह आदिशक्ति कार्यान्वित है उस तरह आपको कार्य करना चाहिए। नहीं तो ये दोनों कार्य अगर इकट्ठे नहीं हो तो शिव का पद मिलने से फायदा क्या। बैठे हुए हैं, अगर शिव ही सब कार्य कर सकते थे तो उन्होंने आदिशक्ति को क्यों बनाया और आदिशक्ति से क्यों कहा कि आप सब क्रिएट करिए, ये करिए, वो करिए। वो सब करते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा एक पद है शिव पद। उस शिव की पद पे पहुंच करके जहाँ पूरी तरह से निरिच्छ हो जाए, तब फिर आप किसी भी चीज़ में उतरें। अब हम देखते हैं कई कई लोग कहते हैं कि वहाँ सहयोग में एक साहब है वो पैसा खा रहे हैं। भाई कुछ समझ सहयोग में आ रहे, पैसा कैसे खा रहे, तो पैसा खा रहे। कोई है वो अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपनी सत्ता दिखा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी पागलपन की बातें सहयोग में आने के बाद भी कर रहे हैं। तो कुछ चिपक गई होंगी चीज़ें, उनको ऐसा हो सकता है, पर वो छुड़ाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सहयोग में आए तो पहले आप शिव पद पे आए, माने जिसमें आप पूरी तरह से निरिच्छ। उसके लिए समर्पण, पूरा समर्पण होने पर आप शिव शक्ति में आ सकते हैं। शिव की जो शक्ति है वो यही है कि वो बिल्कुल निरुच्छ, उनके ऊपर कोई चीज़ का असर ही नहीं आता। ना उनमें अहंकार है और न ही उनमें कोई किसी तरह के भी संस्कार। अब चले आए अपने शादी में बैल पे बैठ के, और बैल दोनों पैर यूं करके बैठे, बैल अपना दौड़ा जा रहा है, ये बस उसको पकड़े हुए किस तरह चले आ रहे। अब वहाँ पहुँचे तो वो पार्वती जी को भी शर्म आ रही थी कि ये क्या मेरा दूल्हा ऐसा चला, क्योंकि मस्त है वो, उनको क्या। अब ये नहीं कि घोड़े पे बैठ के और उनके आगे बारात चले। अब बारात में सारे, किसी का एक आँख तो किसी के दांत गिरे हुए तो किसी का कुछ, तो इस तरह लोग लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये सब चीज़ों की कोई एहसास ही नहीं इस चीज़ का कि कौन क्या है, क्या कपड़े पहने हैं, किसकी आँख कहाँ है, कौन किस तरह से बावला सा चला रहा है, कोई बुद्धू जैसे चला रहा है, कोई अर्धनग्न स्थिति में चला रहा है। उनको ये चीज़ सूझती नहीं, वो तो बिल्कुल निरीक्ष में बैठे। अरे भाई जैसे भी है चलो, जो भी साथ मिल गए चलो। अब वो अपने यहाँ नहीं तो बारात में जाएंगे, भाई ये कपड़े पहन के जाना है, ऐसे जाना है, घोड़े पे बैठना है, फलाना है, टिकाना है, और इतना सा कम रह गया तो बहुत आफत आ गई। ऐसे नहीं, चले वो अपने ऐसे बारात में जैसे हैं वैसे चल दिए, क्योंकि ये निरीक्षता का लक्षण। और भोले, बोले इसलिए कि फालतू की चीज़ उनका खोपड़ी में आती। बोला जो आदमी होता ना उसको ये चीज़ नहीं आती। अब मैंने देखा ये कि बहुत से लोग हैं, किसी घर जाए, क्या कारपेट बिछाया हुआ था, तुम कारपेट से मिलने आए हो कि किसी इंसान से मिलने आए। कोई लेडी आई, अरे क्या वो साड़ी पहने थी, आपको इंसान से मिलना है, उसके सार पे उतरो, उसके तत्व पे जाओ और उसको जानो कि इंसान क्या है। वो छूट गया एक तरफ
और बस वो क्या पहने थे और उनके घर में क्या था और फलाना क्या था और ऐसा था और वैसा था। इतनी नज़र जो है ऊपरी नज़र से देखने का जो तरीका है, ये शिव का तरीका है। अब उन्हीं को देखिए, उनके जीवन में वो कैसे जाके बैठ गए हिमालय पर। किसी चीज़ को उनको परवाह नहीं कि कौन मुझे क्या कहेगा या मुझे कैसे रहना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ। अब उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जब हो गई तो उसके शव को अपने पीठ पे लाद के चल, अब कौन करेगा ऐसे? कोई नहीं करेगा। उनके सारे तरीके अनोखे हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं। किसी चीज़ के बारे में उनको ये नहीं है कि ऐसी तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए कुछ। लेकिन तत्व में देखा जाए तो वो जिस चीज़ को ठीक समझते हैं उसी को ठीक समझते हैं, और जिस चीज़ को गलत समझते हैं उसको गलत समझते हैं। ये धारणाएं उनकी बदलती थी। यानी उन्होंने अपने पत्नी तक को दे दिया रावण। अब लोग कहेंगे कि तमाशा है, पत्नी को उठा के रावण को दे दिया। अब उनको मालूम है कि उनकी पत्नी देवी है, उसको रावण क्या करेगा? वो किसी को भी दे दे, वो तो देवी है, उसको ठीक करके रख देगी रावण। तो ऐसी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं कि बाह्यता सब चीज़ें देखना, ये बाह्य की आँख जैसे जैसे कम होने लग जाएगी, अंदर की आँख खुलने लग जाएगी। कैसा भी इंसान अपने लिए ठीक है कि आप अपने लिए ठीक से रहें, ठीक से बातचीत, पर कोई किसी तरह का भी इंसान हो, उसके तत्व को समझिए कि उनसे इनका अंदरूनी कैसा है। अब कोई देहाती लोग होते हैं, वो बोलते वक्त में ज़रा अखड़पना से बोलते हैं, किसी की ज़बान ऐसी होती है, किसी की वैसी होती है। अब उसी पर से नाराज बैठ गए। उस पर यह सोचना चाहिए कि ये इसका तरीका है, चलो ये भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं। अब कोई बड़े तहजीब वाले लोग चले आए तो वो तहजीब में आप बह जाइएगा, पता चला कि आपके सब चीज़ खो गई उनके साथ। तो जो कुछ भी चीज़ बहुत बाहर से सुंदर बनाई जाती है, अधिकतर धोखा देने के लिए। इस किसी भी बाह्य की चीज़ों की तरफ इतना लगाव रखना, देखना, ये गलत बात है। अब आजकल के जो तरीके चल पड़े हैं, आप देख रहे हैं इस संसार में, खासकर अपने देश में, जो बाहर की संस्कृति यहाँ आ रही है, कितनी उसमें बाह्य दृष्टि है लोगों की, कितनी है। नहीं तो अगर नहीं होती तो ऐसे सब नहीं रहते। गांधी जी थे बेचारे, वो अपनी धोती पहन करके पहुंच गए लंदन। अब उनको कोई कहेगा कि लंदन में वहाँ तो 3 पीस सूट पहन के जाना चाहिए, ये कैसे पहुंच गए? पहुंच, जिसको जो कहना कहते रहे। उसमें सिर्फ ये बात दिखनी है कि कुछ लोग तमाशे के लिए ऐसे पहने तो दूसरी बात, पर अंदरूनी जब मनुष्य विमुक्त हो जाता है तो उसको कोई सी भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती है सिवाय असलियत के। असलियत को मानता है, और ये शिव जी का तत्व पहले प्राप्त होना चाहिए। जब शिव जी का तत्व प्राप्त होगा तभी आप आदिशक्ति का कार्य कर सकते हैं। अब कार्य तो करने लगे और शिव जी का तत्व प्राप्त नहीं हो तो किस पे इसका असर होने वाला? आप स्वयं शिव हैं और फिर जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो कितना सुंदर हो सकता है। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गालियां भी दे दी, कुछ भी कर दिया, तो क्या? इसकी व्याख्या श्री कृष्ण की है सिद्ध प्रज्ञ में, शिव की स्थिति की, कि जहाँ कुछ भी हो रहा है होने दो, किसी कहने से, लेकिन अंदर का जो तत्व है वो साफ होना चाहिए। अंदर का तत्व बिगड़ना नहीं चाहिए, और दूसरों में अगर बिगड़ा भी है तो भी कोई अर्ज नहीं, उसको आप ठीक कर सकते हैं।
दूसरों को आप बुरा कहेंगे लेकिन अपने को नहीं कहेंगे तो आप कभी नहीं ठीक हो सकते। ये शरणागत होने का मतलब ये है कि जो कुछ भी अपने अंदर इस तरह की चीज़ें हैं उसका त्याग करते जाना, त्याग करते जाना, त्याग करते जाना। अंत में जो एक स्वच्छ शुद्ध स्वरूप आपका आत्मा है, उसके दर्शन से ही आप आनंदित हो जाए और वो आपको पूरी तरह से इतना समर्थ बनाएगा, इतना समर्थ कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी समर्थता हमारे अंदर कहाँ से है। आज शिव जी की पूजा होनी चाहिए और हो रही है, और आप लोग भी इस वक्त वही समर्पण के भाव से बैठे। और जो समर्पण का दूसरा हिस्सा है जिसमें कि हमने ये पाया है, हम आत्म साक्षात्कारी हैं, हम लाखों में एक, ये हमें प्रदान हुआ है, आशीर्वाद मिला है, और हम इसमें कितना योगदान देते हैं, कितना कर पाते हैं, इसका भी अंदाज़ा लगाना चाहिए। ऐसे तो आप लोग वाकई मेरी तो कल्पना से बाहर है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना परिवर्तन मनुष्य में आ सकता है, कभी नहीं समझा था। उस हिसाब से तो इतना कार्य हो गया है सारे विश्व में कि बहुत आश्चर्य होता है। और बहुत समझ की बात है कि लोग जो कि बहुत गलत रास्ते पर खड़े थे, जो बिल्कुल विनाश की ओर जा रहे थे, वो उठकर खड़े हो गए और वो आज हमारे साथ है। कितनी बड़ी चीज़ है जो शिव का प्रदान, हमारे हृदय में उनका जो प्रतिबिंब है, आत्मा स्वरूप है, उसका ये महान आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद से आप सब प्लावित हैं। बस अब इसको बढ़ाना है, समर्पण से बढ़ाना है और फिर सामूहिकता में इसे बांटना है। ये एक इंसान के लिए नहीं, ये एक उत्थान के लिए नहीं, ये सबके उत्थान के लिए है। आज जिस कगार पे हमारा विश्व खड़ा हुआ है, उससे हमें बचाना है, पूरी तरह से बचाना है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो सहयोगी, जिन्हें अपने जीवन में, अपने अंतर में, व्यवहार में, हर चीज़ में सहज को देखना आना चाहिए। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Jai Shri Mataji, with the blessings of Her Holiness Sri Mataji, let us begin today's sessions in this seminar. Today the first session is actually, it's an open session, ये खुला सत्र रहेगा. It will be two-way communication. यहाँ पर जो स्पीकर्स है वो सामने रहेंगे, वो अपनी बात सहयोगा के बारे में आपके साथ रखेंगे। और आपको अगर कुछ सवाल है या क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, या वहाँ पर एक बॉक्स भी रखा है जिसमें आप वो लिख कर दे सकते हैं। वी वेलकम श्री सुदर्शन जी शर्मा एंड श्री प्रवीण Sabarwal ji for this open session here. Sri Sudarshan ji Sharma, by profession he is CA
and all we know, he is a trustee of The Life Eternal Trust Mumbai and also CC member. Mr. Praveen Sabarwal ji is also a trustee of LED Mumbai, and he, by profession, he is also CA. So, तालियों के साथ हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं. So it's an open session. एक ही कॉर्डलेस ना नहीं दो दे मैं बाद में चेंज करूँगा एक चेयर देना चाहिए हेलो हेलो जय श्री माता जी, आप सभी का स्वागत है इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में।
बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके, एंड अच्छा लगता है क्वेश्चन से हमारी जो भी भ्रांति है वो क्लियर होती है, तो पूछना ज़रूरी है। हमारे साथ सुदर्शन जी हैं जो हमें गाइड करेंगे। श्री माता जी के स्पीचेस में उन्होंने हमें क्या बताया है, हमारे प्रश्नों के सभी उत्तर श्री माता जी ने अपने सारी स्पीचेस में दिए हुए हैं। उन्हीं स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स में से उन्होंने जो क्या कहा है, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें आज मिलेंगे। तो हम एक एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है, कुछ लोग ध्यान के बजाय श्री माता जी की स्पीच ही सुनना पसंद करते हैं, क्या ये उचित है? जय श्री माता जी। सबसे पहले श्री माता जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज सभी प्रश्नों का उनके हिसाब से, उनके तरीके से सभी समाधान हो। तो ये जो प्रश्न किया गया है, सबसे बेसिक सहज योगा का प्रश्न है, मेडिटेशन के बारे में। कई लोग मेडिटेशन नहीं करते, पर सहज में जो कुछ भी करना होता है वो सब करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे, स्पीचेस सुनते रहेंगे, सहज का कार्य करते रहेंगे, पर ध्यान नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो इसकी एक स्पीच है श्री माता जी की 1993 आदिशक्ति पूजा। तो मैं चाहता था कि ये बता दूं, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो श्री माता जी ने, मैं हिंदी में ही कहता हूँ कि श्री माता जी ने कहा है कि अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो मेरा आपके साथ कोई भी संबंध नहीं है, आप मेरे रिलेशन नहीं हो, आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, और आप मुझे कुछ भी प्रश्न फिर ना पूछिए कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, मैं हर बार कहती हूँ कि ध्यान करो, ध्यान करो, और अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो आप मेरे लिए नहीं हैं। कोई भी कनेक्शन आपका मेरे साथ नहीं है, आप लोग अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह हैं। आप भले ही सहयोगी हों, आपको सहयोगा डिग्री अपने लीडरों से मिली हो, पर अगर आप ध्यान सुबह शाम नहीं करते तो आप श्री माता जी के चित्त में, उन्होंने बोला है नो मोर इन द रेल्म ऑफ श्री माता जी, यानी श्री माता जी के प्रेजेंस में, श्री माता जी के चित्त में नहीं हो। क्योंकि जो कनेक्शन है वो सिर्फ ध्यान के थ्रू है, मेडिटेशन के थ्रू है। और जो लोग ध्यान नहीं करते उनके वो तकलीफ़ में आते हैं, उनके बच्चे भी तकलीफ़ में आते हैं, और फिर वो आकर कहते हैं इस बारे में, तो मेरी उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है और उनको कोई भी अधिकार नहीं है मेरे से कुछ भी पूछने के लिए, और सिर्फ ध्यान में ही आप मेरे साथ पूर्णतया रहते हो। अब उन्होंने और भी कहा कि कई लोग जो ध्यान भी करते हैं वो बोलते हैं 3-4 घंटे हम ध्यान करते हैं। तो श्री माता जी ने कहा कितने घंटे ध्यान करते हो ये ज़रूरी नहीं है, कितनी तीव्रता से, इंटेंसली आप मेरे साथ हो और ध्यान करते हो ये ज़रूरी है। और जब आप ध्यान करते हो तो मैं आपके वेलफेयर के लिए, आपके बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए, आपके उत्थान के लिए, आपके संरक्षण के लिए, और आपको सभी निगेटिविटी से मैं बचाती हूँ। और एक बाद में और एक उन्होंने बताया कि कई लोग इंडिविजुअली बहुत ध्यान करते हैं, अकेले बैठ के ध्यान करेंगे, पर कलेक्टिविटी में वो ध्यान करने नहीं आते। तो उन्होंने कहा है कि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको कलेक्टिवली ध्यान करना है, यानी पूजा में, सेमिनार में, सेंटर में आपको आके ध्यान करना है। और क्योंकि मैं आप लोगों की सबकी सामूहिक बीइंग हूँ, आई एम अ कलेक्टिव बीइंग ऑफ ऑल ऑफ यू, और जब आप कलेक्टिवली मेडिटेट करते हो तो आप मेरे बहुत ही नज़दीक रहते हो। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे आ जाएंगे। तो ध्यान बहुत ही ज़रूरी है,
और भले ही कुछ ना करें, खाना पीना ना करें और कार्य ना करें, पर आपको ध्यान रोज करना है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, श्री माता जी की हर एक स्पीच में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने पहले ही ये स्पीच में बता दिया। प्रश्न में सिर्फ पढ़ लेता हूँ आपके लिए। कुछ लोग केवल सहज कार्य करते हैं और उसे बहुत समर्पण के साथ करते हैं, लेकिन वे नियमित रूप से ध्यान नहीं कर पाते या समय नहीं निकाल पाते। क्या ये सही है? ये सभी लोगों के लिए अप्लाई होता है। जैसे सेमिनार्स हों, पूजास हों, उसमें जो वॉलंटियर्स रहते हैं, जो भी हेल्प करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत दिनों से लगे रहते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग मेडिटेशन या ध्यान का समय आता है, सेमिनार अटेंड करने का समय आता है, वो समय नहीं दे पाते। तो श्री माता जी ने कहा हमें सब करना बहुत ज़रूरी है। बराबर ना भैया? आपने उत्तर भी दे दिया, प्रश्न भी पूछ लिया। तीसरा प्रश्न भी सेम है। बहुत से पुराने सहयोगी, या मैं कहूँ कि जो कई वर्षों से सहयोग कर रहे हैं, आजकल सामूहिक ध्यान के लिए एकत्र नहीं होते और ध्यान केंद्र में नहीं जाते। क्या यह उनके उत्थान के लिए अच्छा है? सामूहिक ध्यान की कितनी और क्या इम्पोर्टेंस है? ये भी श्री माता जी ने अपने स्पीच में, भैया ने अभी रीड करके हमें बताया है। भैया कुछ और ऐड करना चाहोगे इसमें? जब हम कलेक्टिविटी में आकर ध्यान करते हैं तो जो चीज़ें, जो आपकी बाधाएं हैं या जो चक्र ठीक नहीं है, वो इंडिविजुअल ध्यान से नहीं ठीक होते, वो सामूहिक ध्यान से हो जाते हैं। अगर किसी का विशुद्धि चक्र ठीक है, आप उनके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हो, तो आपका भी विशुद्धि कमज़ोर है तो वो ठीक हो सकता है। तो सामूहिकता में हम लोग सब एक साथ हमारा उत्थान होता है। और श्री माता जी ने बोला, आई एम अ कलेक्टिव बीइंग ऑफ ऑल ऑफ यू। तो कलेक्टिवली आपको ध्यान करना जरूरी है। जब भी मौका मिले, मीटिंग हो या मिलते हैं, या जब भी, कलेक्टिवली ध्यान करना चाहिए। जैसे पहले ही कहा गया, हम श्री माता जी की स्पीच को रेफ़र कर रहे हैं। भैया ने पहले ही वो स्पीच कौन से ईयर की है, कौन सी स्पीच है, वो बता दिया था। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग श्री माता जी या ट्रस्ट के नाम पर एक सहारा, ट्रस्ट के नाम का सहारा लेकर झूठ बोलते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसे कैसे पहचानना चाहिए और उसका हमें किस तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए? देखो, सहयोग में पूर्णतः से आप लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए। कुछ भी पूछने के लिए, किसी को भी अप्रोच करने के लिए, यहाँ ऊंचा नीचा बड़ा कोई भी नहीं है, सब बराबर है। अगर कोई ट्रस्ट या ट्रस्टीज़ का नाम लेकर किसी पे दबाव क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ही असहज चीज़ है। और हम लोग हेल्थ सेंटर में बहुत सारे लोगों के मैरिजेस के प्रॉब्लम्स अटेंड करने के लिए एक ओपन सेशन रखते हैं, जिसकी भी जो प्रॉब्लम है आकर बता सकते हैं। तो जो लोग, ये भी हमें नज़र में आया है कि कई लोग हमारा नाम यूज़ करके, ट्रस्टीज़ का नाम यूज़ करके या दीदी का नाम यूज़ करके लोगों पे प्रेशर बनाते हैं। तो ये बहुत ही गलत है। आप लोग हमें डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हो जब भी कोई प्रॉब्लम है। हमारी ईमेल है mumbai.let@gmail.com। उसके ऊपर आप अपना मेल लिख सकते हो और नाम देना चाहें तो अच्छा है, ना देना चाहें तो भी हम उसको एड्रेस कर देंगे। और हेल्थ सेंटर में हम लोग हर 2-3 महीने में मिलते हैं। आप लोग वहाँ पर आकर अपना समाधान कर सकते हो। तो ट्रस्टीज़ के नाम पे कोई अगर डराता है, धमकाता है या कोई भी असुरक्षा या प्रेशर बनाता है तो बहुत ही गलत है। इन लोगों को रिपोर्ट करना चाहिए, इनको रिपोर्ट करना चाहिए। थोड़ा सा कंटिन्यूशन है इस सवाल में जो इन्होंने बताया है कि श्री माता जी ने मर्मरिंग सोल्स के बारे में क्या बताया है। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए किन लक्षणों पर ध्यान दिया जा सकता है, और लीडर्स को ऐसे व्यक्तियों को कलेक्टिविटी से बचाने के लिए कौन कौन से कठोर कदम उठाने चाहिए। मर्मरिंग सोल्स के बारे में, मर्मरिंग सोल्स के बारे में तो बहुत सारी स्पीचेस में श्री माता जी ने बताया है। तो ये शब्द बाइबल में क्राइस्ट ने इस्तेमाल किया था, मर्मरिंग सोल्स का। श्री माता जी बोलती है कि
शायद उन समय उसको पता था कि जब आदिशक्ति आएगी और सहज योग का कार्य होगा तो उस समय मर्मरिंग सोल भी रहेंगे। तो उन्होंने बोला था बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल्स, यानी मर्मरिंग सोल्स से सावधान रहें। पर श्री माता जी बोलती है कि मैं एक कदम और आगे जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मर्मरिंग सोल्स बिवेयर, यानी मर्मरिंग सोल्स आप लोग सावधान हो जाएं। उन्होंने कहा है कि मर्मरिंग सोल्स जो है वो मैसेंजर ऑफ निगेटिव फोर्सेस है, यानी निगेटिविटी के मैसेंजर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनका चित्त इधर उधर भटकता है, सब लोगों के पर्सनल लाइफ में जाकर ताक झांक करते हैं, एक जन को दूसरी बात बताएंगे, तीसरे को तीसरी बताएंगे, कभी भी सामने बात नहीं करेंगे, पीठ पीछे करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे। और ये लोग हमारे इंडिविजुअल उत्थान के लिए और हमारे सामूहिकता के लिए बहुत खतरा है। तो श्री माता जी ने बोला है कि ये लोग बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे और दे विल बी नोवेयर, कहीं के नहीं रहेंगे, ये दे विल बी फाउंड आउट। और उनको हेल का रास्ता बताया है कि दे विल गो टू हेल। सो बहुत ही कठोर शब्दों में इस्तेमाल किया है और चेतावनी दी है। तो ये जो मर्मरिंग सोल्स आपको हर कलेक्टिविटी में, हर सेंटर में दिख जाएंगे जो एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों को ये बोलना चाहिए कि आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखिए, न कि दूसरों की प्रॉब्लम की तरफ। और खुद की प्रॉब्लम देखकर ही आपका खुद का करेक्शन और उत्थान हो सकता है। दूसरों की प्रॉब्लम देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और जिसके बारे में जो बोलता है उसको सामने बुलाकर उसके सामने ही क्लियर करवा दीजिए, तो मर्मरिंग सोल्स ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग भी कई बार इस चीज़ का आनंद लेते हैं जब किसी का क्रिटिसिज्म होता है और हम आमने सामने नहीं कराते। अगर हम आमने सामने दोनों व्यक्तियों को करा दें तो मर्मरिंग सोल्स, मर्मर भी ख़त्म और मर्मरिंग सोल्स भी ख़त्म। तो ये हमारी सामूहिकता के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों को एनकरेज न करें बल्कि एक्सपोज करें। एक्सपोज करना ज़रूरी है। यही प्रश्न के कंटिन्यूएशन में एक और चीज़ थी कि कुछ सहयोगी आलोचनाएं करते हैं जो मर्मरिंग सोल्स करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं, जबकि वे सहयोग में मान्यता, पद और सत्ता की इच्छा रखते हैं। ऐसे स्थिति में हमें क्या कदम उठाने चाहिए? भैया ने जैसे बताया, उन्हें एक्सपोज करना है, उनके बारे में बताना है। उनको पहले उन्हें ही बताओ कि भाई वो गलत कर रहे हैं, और फिर उस चीज़ के बारे में हमें अपने सीनियर्स से, लीडर्स से बात करनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। सही है ना भैया? और मान्यता, पद और ये जो चाहिए सहयोग में, ये बहुत बड़ी मिथ्या है। जिसको पोस्ट, पावर, ये सब चाहिए, दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है और सहयोग में ये चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए। कई असंख्य जन्मों के बाद हम लोगों की कुंडलिनी जागरण हुई है और इसको हमने जन्मों जन्मों से खोजा है। और एज ए सहयोगी हमारा मेन पर्पस उत्थान ही होना चाहिए। और जो बाकी चीज़ है, अगर आप बैलेंस में हो, सरेंडर्ड हो, श्री माता जी के चित्त में हो, तो अपने आप आपको पद, पोस्ट सब मिल जाएंगे। पर इसको अगर आप चेस करने जाओगे तो असंतुलन भी रहेगा और आप अपने लिए भी और सामूहिकता के लिए भी गलत कर रहे हो। भैया जैसे आपने संतुलन की बात कही है, जैसे कुछ लोग सेमिनार या कलेक्टिव प्रोग्राम्स या पूजा अटेंड करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, जैसे उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाते हैं, तो इसका क्या कारण होगा? उन्हें ये क्यों होता है ऐसा उनके साथ? खास करके नए लोगों के साथ होता है। हम भी जब नए थे तो जब हम सामूहिकता में जाते थे तो हमारे भी लूज मोशंस और ये सब हुए हुए हैं। ये एक क्लेंजिंग का प्रोसेस है। तो जब सामूहिकता में आते हैं, कई बार जब वॉमिटिंग और लूज मोशंस होते हैं तो इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो आपके भवसागर और आपके चक्रों का क्लियरिंग है।
और वाइब्रेशंस उसको पुश आउट कर रही है। तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक आध दिन में ठीक हो जाता है, बट आप उसके बाद में अच्छा फील करोगे। जय श्री माता जी। भैया के सीरियसली से मैं ये अनुमान लगाना चाहूँगा कि हाँ, आपको डॉक्टर्स की हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए, लेकिन अपने को सोचना नहीं है कि ये क्यों हुआ, पूजा में आने से हुआ, ऐसे कुछ। लेकिन हाँ, मेडिकल असिस्टेंट उसके लिए ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर लेना चाहिए। सहयोग में ट्रस्ट और ट्रस्टी का क्या महत्व है, और कोई भी पदाधिकारी या समिति के सदस्य जो नियुक्त होते हैं, उनमें कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? ये 3 प्रश्न आपने एक ही साथ पूछ दिए हैं। तो ट्रस्ट का महत्व ये है, वैसे तो सहयोग का कार्य कोई भी जाकर कर सकता है, इसके लिए कोई संस्था की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे कार्य बड़ा होता है तो हमें ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। श्री माता जी ने कई जगह कहा है कि लॉज ऑफ द लैंड आपको फॉलो करने चाहिए। अब आपको जब ट्रस्ट होती है तो आप बड़े पैमाने पे आप प्रोग्राम्स वगैरह कर सकते हो। उसके बहुत सारी जो हमारे देश के इनकम टैक्स के और बैंकिंग के कानून वगैरह हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, ऑडिट कराना पड़ता है, चैरिटी कमिश्नर वगैरह को बैलेंस शीट सबमिट करनी पड़ती है। और श्री माता जी की भी दूरदर्शिता थी कि 1972 में जब सबसे पहले ट्रस्ट बनी लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई, तो उन्होंने जाकर उसको चैरिटी कमिश्नर मुंबई के अंतर्गत रजिस्टर किया, क्योंकि सहयोगी आते जाते रहेंगे। ट्रस्ट एक परपेचुअल एंटिटी है और ये कई सैकड़ों साल चलती रहेगी। और अब आज हम लोग भी जब ट्रस्ट में आए 2012 में, तो हमारे पास कुछ पेपर्स नहीं थे, वो हमने जाके चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में लाई, बिकॉज़ वो पेपर्स लॉस्ट हो गए थे। तो इसकी बहुत महत्ता है ट्रस्ट की। और लॉस ऑफ द लैंड फुलफिल करते हुए सहयोगा को बड़े स्केल पर कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रस्टीज़ की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ एक मैसेंजर या एक कार्य करने के लिए उनको मौका मिला है। कल के भजन में एक था, सेवा का अवसर मिला, धन्य भाग हमारा सेवा का अवसर मिला। आई थिंक ट्रस्टीज़ को बस वही समझना चाहिए। और जो गुण की बात है, ये सहयोगा में जो भी कार्य हम करते हैं, अगर आप संतुलन में नहीं हैं तो वो कार्य कर ही नहीं सकते। सबसे सरल कार्य है सहज का, श्री माता जी गाइड करती है, अपने आप हो जाता है, आप थकते नहीं, ऐसे लगता है गण साथ में है। पर अगर आप संतुलन में नहीं है तो ये कार्य नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति सीकर है, बैलेंस्ड है, रोज़ ध्यान करता है, कलेक्टिविटी में आता है और समय निकालता है, सरेंडर्ड है, श्री माता जी की स्पीच भी सुनता है, और जिसकी नाभि भी क्लीन है, और जो समय भी दे सकता है, और जिसमें कोई ट्रस्ट का कार्य करने के लिए कोई क्षमता हो, स्किल सेट हो, तो ऐसे लोग ऐसी क्वालिटीज़ हम लोगों को ट्रस्टीज़ में देखनी चाहिए। भैया फिर द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के इतने सारे होने का क्या कारण है? इन सभी ट्रस्ट में क्या अंतर है? हमारे पास इतने द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट, हमने इतने सारे लाइफ इटर्नल ट्रस्ट क्यों खोले हुए हैं अलग अलग जगह पे? श्री माता जी ने जो कार्य पद्धति हमें बताई वो डिसेंट्रलाइजेशन की थी, सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकरण की नहीं थी। जैसे वेटिकन सिटी है, वहाँ रोम से सारे दुनिया का क्रिश्चियनिटी का कार्यभार चलता है। श्री माता जी वैसा नहीं चाहती थी। तो सबसे पहले लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई बनी 1972 में, फिर मिड 80s में दिल्ली में बनी, फिर और कई सारी एलिटीज़ बनती गई। इसके बाद में सेंट्रल कमेटी ऑफ इंडिया ने भी एक ट्रस्ट डीड और एक पूरा तरीका उसका बनाया है और वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है syccindia.org।
तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर आपके पास कलेक्टिविटी है, आप बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के अपनी कलेक्टिविटी में, अपने क्षेत्र में जाकर अपने पैसे से कार्य करिए, ट्रस्ट बनाकर। तो ये श्री माता जी का जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं करने का और हर जगह ट्रस्ट बनाने का जो तरीका किया था, उसी के तहत अभी बहुत सारी रियलिटीज़ बन रही है। और हम लोग नहीं चाहते कि इंडिया में एक ट्रस्ट रहे और उसके दबाव में सब ट्रस्ट कार्य करें। इसीलिए हमने इसको टोटली डिसेंट्रलाइज कर दिया है। और उसका अगर किसी सहयोगी को कलेक्टिव या सहयोगा से बाहर जाने के लिए कहा गया है तो अन्य सहयोगियों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? बाकी योगियों को इनके साथ संबंध बनाए रखना चाहिए या नहीं? या लीडर्स के निर्णय का सम्मान करते हुए सामूहिकता के हित में क्या करना चाहिए? जो भी सहयोगियों को कलेक्टिव में से बाहर जाने के लिए कहा गया है, उस बारे में अगर आप थोड़ा बताएं तो। अगर किसी सहयोगी को कलेक्टिविटी से बाहर जाने के लिए किया गया है तो सहयोगी की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? अगर कलेक्टिविटी से बाहर उसको रखा गया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कलेक्टिविटी में ना आने दें, सेंटर्स अटेंड ना करने दें और पूजा भी अटेंड ना करने दें, क्योंकि निकाला गया है उसी पर्पज़ से। हमारे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने कई लोगों को जो अमर्यादित तरीके से सेल्फ मैचिंग करके मैरिजेस की हैं कलेक्टिविटी में, तो उसके लिए हमने निकाला है। कुछ लोगों को हमने अहंकार के लिए भी निकाला है, और कुछ लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को टोटल डोमिनेट करके अपना पर्सनल समझने लगे थे, इसके लिए भी निकाला गया है। और कुछ लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, मर्मरिंग सोल्स को भी निकाला है। कुछ लोग श्री माता जी के टाइम पे इमोरलिटी के कारण निकाले गए हैं, और कुछ लोग पैसे के प्रति ईमानदारी न रखे, उन लोगों को भी निकाला गया है। तो कई कारणों से सहयोगियों को बाहर निकाला गया है, और इनको हमें कलेक्टिविटी में नहीं आने देना चाहिए। और संबंध बनाने हैं तो सहज योगा से दूर रखें। सहज योगा में आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए कलेक्टिविटी में। और अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया तो सेंटर्स वगैरह में अनाउंस होने चाहिए। अगर इन लोगों के प्रति सेंटर कोऑर्डिनेटर या किसी की सॉफ्ट कॉर्नर है और फिर भी आप उसको आने देते हो, तो आप निगेटिविटी के साथ में साइड कर रहे हो। तो हम लोगों को इस बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आपने दूसरे प्रश्न जो पूछा गया उसका उत्तर ही दे दिया कि किन कारणों के कारण या क्या वजह है कि हमने कुछ सहयोगियों को सहज से बाहर जाने के लिए कहा गया है। भैया आपने अच्छे से उस चीज़ का उत्तर दिया। हमें सब लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूजा के बाद अनाउंसमेंट के समय महाप्रसाद की लाइन के लिए दौड़ना सही है या गलत है? पूजा के बाद सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और पूजा के बाद अगर आप थोड़ी देर बैठ सकते हो, आपकी ट्रेन या फ्लाइट नहीं छूट रही है, तो बैठकर ध्यान करना चाहिए, और न कि पूजा के बाद सीधा खाने पे चित रहे और सीधा भागने लगे। कल के लिए मतलब आज शाम के लिए आप सबको इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं कि पूजा के बाद हमें क्या करना है। महाप्रसाद के लाइन के लिए दौड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है, कई समय से विभिन्न तरीके से जैसे कि रेखी, हिप्नोटिज्म आदि का उपयोग करके ध्यान और शक्ति के लिए यूट्यूब पर या फिर अलग अलग गुरुओं के एडवर्टीजमेंट्स और इन सब की चर्चाएं होती हैं। तो सहयोगियों को इन सब से क्यों सतर्क रहना चाहिए?
और भी इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है कि श्री माता जी ने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बारे में क्या बताया है। इन सब चीज़ों से सहयोगियों को किस प्रकार इन चीज़ों को लेना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और क्यों। आपके एक एक प्रश्न 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में कुछ पिक्चर्स में है, श्री माता जी जब रियलाइजेशन देती है तो बोलती है कि अपनी आंखें बंद रखो, बिकॉज ये मैस्मरिज्म नहीं है। और हिप्नोटिज्म को तो इनफैक्ट एक मेरे पास इसके राइटअप्स हैं, एक सेकेंड। किसी ने श्री माता जी से पूछा कि हिप्नोटिज्म और कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में क्या डिफरेंस है। तो श्री माता जी का उत्तर ये है कि हिप्नोटिज्म जो है ब्लैक मैजिक से होता है, सम्मोहन। हिप्नोटिज्म मतलब सम्मोहन। और कभी भी आप हिप्नोटिज्म के लिए न जाएं। बोला किसी और का सोल जो है वो आपके ऊपर डाला जाता है और इसलिए आप हिप्नोटाइज हो जाते हो और डिस्टर्ब हो जाते हो। जबकि कुंडलिनी अवेकनिंग जो होती है उसमें आप पूरा अपने कंट्रोल में रहते हो और सतर्क रहते हो, पर हिप्नोटिज्म में आप कंट्रोल में नहीं रहते हो। और हिप्नोटिज्म को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। और जो लोग हिप्नोसिस में जाते हैं वो काफ़ी तकलीफ़ में आते हैं, काफ़ी तकलीफ़ में आते हैं, दे सफ़र। तो हिप्नोटिज्म के बारे में काफ़ी, और एक और स्पीच में है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपकी नहीं है। और हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बाद पूरा फ्रीडम, पूरा कंट्रोल स्वयं पर मिलता है। और जो चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है या जो आपको कंट्रोल करे वो सहज नहीं है। और ये डेड स्पिरिट्स वगैरह का कार्य है, पास्ट में जाना और ये सब, तो ये टोटली सहज के विरुद्ध है। और भले ही आपके कोई छोटे सबकॉन्शियस के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पर वो बाद में जाकर आपको बहुत तकलीफ़ देंगे। तो हिप्नोटिज्म टोटली नो। रेकी के बारे में भी बताया गया है। रेकी आप जानते हैं ना, कई लोग अपने हाथों से, दोनों हाथों से एनर्जी देते हैं और कॉस्मिक एनर्जी, और उससे हील करते हैं लोगों को। तो श्री माता जी ने रेकी के बारे में बोला है कि बोला इट इज़ नॉट गुड, इट डजंट वर्क आउट। तो ये अच्छा नहीं है और इससे कोई आपका कार्य होता नहीं है। बोला रेकी का एक्सपीरियंस जो है बहुत ही ख़राब रहा है, और मैं ये कहूँगी कि कभी भी आप ये ना करें, बिकॉज़ इससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई है और ये अनसाइंटिफिक है, अनसाइंटिफिक है। और श्री माता जी फिर साधक से पूछती है, जब ये प्रश्न आया, कि इसमें आप अपने से ये प्रश्न करिए कि आपको इससे मिला क्या। क्या आपको रियलाइजेशन मिली, क्या डिवाइन का नॉलेज मिला, या फिर कूल ब्रीज मिला, क्या मिला आपको, क्या ज्ञान मिला आपको जो आप ये करते हो। तो रेकी के बारे में एकदम नो बताया है। और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में वो सिंपैथेटिक, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसकी कुछ चक्रों की एनर्जी को यूज़ करके और दूसरे चक्रों पे डालते हैं और उसको मैनेज करने की चेष्टा करते हैं। तो इसको भी श्री माता जी ने बहुत अनसाइंटिफिक और बहुत ही खतरनाक बताया है। और सिंपैथेटिक की जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो चक्रों की चक्रा में फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो इसको भी श्री माता जी ने अवॉइड करने बोला है। सो आप सबको इस बारे में तो अभी ज्ञात हो गया होगा कि हमें हिप्नोटिज्म शॉर्टकट्स जो भी बाहर बताया जा रहे हैं नहीं यूज़ करना है। सहयोग पद्धति में जो भी हमें बताया जा रहा है वही हमें फॉलो करना है। एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा पेचीदा भी है। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति इनोसेंट होता है उसे कोई चीट नहीं कर सकता।
शायद यहाँ पे बैठे सभी यही सोचते हैं कि हम इनोसेंट हैं और हमें कोई चीट नहीं कर सकता। फिर भी हम सभी के पास एक्सपीरियंस रहता है कि हम इतने सिंपल, सहज, सीधे हैं, फिर भी हमारे साथ चीटिंग होती है। 1000 बार हमारे साथ चीट किया जाता है। ऐसा क्यों? हम एक सहयोगी हैं, हम किसी के साथ बुरी इच्छाएं नहीं रखते, फिर भी हमारे साथ चीटिंग क्यों होती है? और ये सब होने के बाद हम अपने आप को एक सहयोगी कहते हैं, साधक कहते हैं, श्री माता जी को मानते हैं। अगर हम चीट करें तो उसका परिणाम क्या होता है? एक शिव पूजा में ही एक स्पीच में ही है इसके बारे में। श्री माता जी बोलती है, आप भले ही ठगे जाओ पर किसी को ठगो मत। अगर आप किसी भोले व्यक्ति को ठगते हो तो पुश्तन पुश्त यानी जनरेशन्स आपको नुकसान होता है, क्योंकि शिवजी छोड़ते नहीं हैं। क्योंकि भोला व्यक्ति जो होता है वो एक्चुअली भोलापन आत्मा का ही गुण है और आत्मा ही शिव है। तो जब आप भोले आदमी को, इनोसेंट आदमी को ठगते हो या चीट करते हो तो आप शिवजी की क्लास में चले जाते हो और फिर कई जनरेशन्स तक परिणाम होते हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी स्पीच में दिए हुए हैं। तो आपको अगर कोई चीट करता है तो आप चीटेड हो जाइए, पर चीट मत करिए, क्योंकि उसके परिणाम और बहुत भयानक है। थैंक यू भैया, ये बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर कोई हमारे साथ चीटिंग कर रहा है, साक्षी भाव से हमें जस्ट उसे देखना है, जो हो रहा है उसे होने देना है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा डिफरेंस है इनोसेंस में और एक, मैं शब्द का थोड़ा सा डोंट फील बैड, फूल शब्द यूज़ कर जाऊँगा। एक भोलापन अलग चीज़ होती है और एक मूर्ख अलग चीज़ होता है। कोई जानबूझ के आपको अगर चीट कर रहा है और आप चीट हो रहे हो तो उसमें आपकी मूर्खता है, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके हाथ में है उसे रोकना या उससे अवॉइड करना तो पहले वो करना चाहिए। पर अगर आप चीट हो जाते हो तो आपको क्षमा करना है, आगे बढ़ना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भैया ने हमें ये बताई है, हमें कभी चीट नहीं करना है, चाहे वो मजाक में हो, मस्ती में हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एक हाल ही में किसी ने हमें आके बताया कि हमने इतने करोड़ रुपए किसी को दे दिए और अब वो मुझे पैसे वापस नहीं दे रहा है। तो बोला, ये मेरा गलत डिसीजन है, लैक ऑफ डिस्क्रिशन है, या मेरा भोलापन है कि मैंने जब किसी ने पैसे मांगे तो मैंने पैसे दे दिए। तो हमने पूछा कि पैसे किस टर्म्स पे दिए? तो बोला इंटरेस्ट पे दिए, ब्याज पे। तो बोला अगर ब्याज पे दिए दैट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हो, और अब जब आप कैश में पैसे देते हो तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेते हो। तो बैंक भी जब पैसे देती है ब्याज पे तो सामने वाला व्यक्ति नहीं लौटाता है तो वो क्रेडिट रिस्क है, पैसे डूब गए आपके। तो ऐसे ही अगर आप किसी को ब्याज पे पैसे दे रहे हो तो आप बिजनेस की लेन देन है, तो इसमें वो भोलापन नहीं है, ये लैक ऑफ डिस्क्रिशन है। और सहयोग में ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। श्री माता जी ने खास करके बोला है कि सहयोग में पैसे का लेन देन, व्यापार वगैरह नहीं होना चाहिए। ये बार बार हमने कई सेमिनार्स में बताया गया है फाइनेंस के ऊपर। श्री माता जी ने हमें क्या कहा है, हमें सहयोगियों में व्यापार नहीं करना है। अगर आप करते हो फाइनेंस, लोन वोन नहीं देना है। जो देने वाला लेने वाला दोनों इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। कल को अगर उसमें कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है तो कृपा करके आप कंप्लेन करने ट्रस्ट में या ट्रस्टीज़ को उस चीज़ में ना इन्वॉल्व करने, क्योंकि वो आपका पर्सनल डिस्क्रिएशन था उस चीज़ को करने में। 2-3 प्रश्न भैया ऐसे आए हैं हम यहाँ लेंगे नहीं, ये किचन के लिए है कि मतलब ये हर बार पूजा में क्वेश्चंस होते हैं। कोई बोलता है तीखा ज़्यादा है खाना, कोई बोलता है तेल ज़्यादा है। हम किचन स्टाफ को बता देंगे, पर भैया कुछ बताना चाहोगे कि हर बार खाने को लेके पूजा और सेमिनार्स में पब्लिक का चित्त इसमें क्यों ज़्यादा रहता है? देखो, हर सहयोगी को एक सहयोगी गुरु बनना चाहिए और उसके लिए
शरीर के ऊपर और जिह्वा के ऊपर आप लोगों को जाना चाहिए। वो अर्ली गुरु पूजा की स्पीच है जिसमें श्री माता जी बोलते हैं आपको अगर ये चीज़ पसंद है तो आप वो चीज़ को छोड़ दीजिए। तो जीभ के ऊपर जाना एक सहयोगी गुरु का लक्षण है, और बहुत ज़्यादा चित्त खाने पे होना भी नहीं चाहिए, पर जो सामने आए उसको एंजॉय भी करना चाहिए। अगला प्रश्न बहुत ही ओपन सा प्रश्न है कि पूछा गया है कि ट्रस्ट इनका विजन क्या है, इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो भैया मैं पूछना चाहूँगा, मैं अगर आप बता सको कि जो भी ट्रस्ट डिसीजंस लेते हैं इट इज़ फॉर द सामूहिकता में क्या हो उसके बारे में यह आता है। जो विजन्स हैं वो बार बार बताया जाता है आप सबको कि क्या विजन है, किस चीज़ का क्या विजन होना चाहिए करके। तो उस बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि विजन्स एंड ट्रस्टीज का कैसे वो कार्य करते हैं करके टच बेस करें। स्पेसिफिक हम कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बात करेंगे यहाँ पे। अभी बाकी ट्रस्ट का तो नहीं, लाइफ एंड ट्रस्ट मुंबई का बता सकता हूँ कि हमारे एक हेल्थ सेंटर में श्री माता जी द्वारा स्थापित 1996 में हमारा एक इंटरनेशनल सहयोगा रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ वाइब्रेटरी अवेयरनेस से बगैर किसी मेडिसिन्स दिए हुए लोगों को हील करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। और न सिर्फ बीमारियों के लिए, बट किसी को उत्थान में भी कोई रुकावट है तो हेल्थ सेंटर्स वहाँ पर जा सकते हैं। हमारा एक आश्रम निर्मला नगरी गणपतिपुले में है, जहाँ हर साल इंटरनेशनल सहयोगा सेमिनार और क्रिसमस पूजा होती है। वहाँ पर 500 से 700 लोग के ठहरने की व्यवस्था है, परमानेंट किचन है। वहाँ पर आप जाकर सेमिनार कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, कलेक्ट सेंटर्स को ले जा सकते हो, फुट सोकिंग करके ध्यान करके आप वहाँ आ सकते हो। हाल ही में हमने वहाँ पर एक नया मेडिटेशन हॉल भी खोला है। हमारा यहाँ पर पुणे में कोथरूड आश्रम है, जो भी 1980s लेट 1980s में ये स्थान लिया गया था। और गणपतिपुले का भी 1985 से श्री माता जी ने वहाँ जाना चालू किया, तब से ये आश्रम बन के आज खड़ा हुआ है। उसके अलावा वैतरणा एकेडमी में हमारा 64 एकर्स का आश्रम है, जो मेनली स्किल्स और इंडियन म्यूज़िक, डांस एंड कल्चर के बारे में है, प्रोपोगेशन के लिए। उसके अलावा हमारा एक यहाँ पर शेरे में एक स्थान है, संगम में एक स्थान है, और सहयोगा का जो सबसे प्रथम आश्रम था राहुरी में, अरड़ गाँव में, जहाँ पर 7 एकर्स की लैंड है। अगर आप लोग वहाँ पर गए हो तो हम लोगों ने हर साल लास्ट फ्यू ईयर से वहाँ पर हमने एकादश रुद्र पूजा, और इस साल पहली बार हमने महाराष्ट्र सेमिनार की शुरुआत की है। तो श्री माता जी यहाँ पर 1974 से 85-87 तक हर साल जाती थी। और हमारे सहयोगों का इतिहास जो है वो प्राय इन्हीं आश्रम्स और इन्हीं स्थान से जुड़ा हुआ है। तो हमारा मेन विज़न ये है कि श्री माता जी ने हमें जो लेगेसी में ये जो धरोहर दी है, ये एसेट्स दिए हैं, हम इनको मेंटेन करें। और उनको जो पर्पस के लिए हमारी लाइफ एंड ट्रस्ट मुंबई के ऑब्जेक्ट्स हमारी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, www.sehyogamumbai.org, और एक लाइफ एंड ट्रस्ट mumbai.org, इन पे दिए हुए हैं, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं हम लोग बस वही फुलफ़िल करने की चेष्टा करते हैं। बहुत ज़्यादा अटेंशन, हालांकि आश्रम डेवलप करने के लिए ज़रूर हमें फिज़िकल लेवल पे करना पड़ता है, बट ज़्यादा अटेंशन जो ऑब्जेक्ट्स है उसकी तरफ रहता है, न कि एसेट्स बिल्डिंग के ऊपर। और हर क्वार्टर में हमारी ट्रस्ट मीटिंग होती है, उसके मिनट्स बनते हैं, हमारी बैलेंस शीट ऑडिट होती है,
इनकम टैक्स और चैरिटी कमिश्नर के पास जाती है और हमारे सारे डिसीशंस जो हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या कोई भी मेजर डिसीजन, ये सारे ट्रस्टीज़ कलेक्टिवली लेते हैं। और हमारे सारे ट्रस्टीज़ जो हैं ये सारे वॉलेंटरी बेसिस पे कार्य करते हैं। एक भी कन्वेंस का रुपया या एक भी सैलरी या कोई भी तरह का हम लोग नहीं लेते हैं, सब ऑनरेरी हैं और सब लोग फ्री में कार्य करते हैं। भैया ने आप सब पूना से ही हो, इसके लिए कोथरूड आश्रम के बारे में आपको टच बेस नहीं किया है, क्योंकि आप सब वहाँ पे सेंटर अटेंड करते होंगे कोथरूड आश्रम के बारे में। और ये ना ही सिर्फ लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई, ऑल द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट सीसी के पास जाके उनसे गाइडलाइंस ले लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। हर एक चीज़ के लिए प्लानिंग लगती है, फाइनेंस लगता है, जितने डोनेशंस आते हैं उसे मैनेज करके हमें आगे बढ़ना है। तो सामूहिकता के बढ़ाई के लिए जो भी प्रयास होता है, सभी ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीज़ अपना पूरा अटेंशन देते हैं इस चीज़ के लिए। आई थिंक आई कैन गिव यू आश्वासन दे सकता हूँ कि आपके जितने भी ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं सब वही मेहनत करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज़ ट्रस्ट की है वो सब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फ़ायदा हो, उसके लिए मेहनत किया जाता है। गणपति पुले जिसने भी अटेंड किया होगा इस साल, उन्होंने देखा होगा कितनी मेहनत हो रही है वहाँ पे, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब सिर्फ आप ही के कंट्रीब्यूशन से होता है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर एक कार्य किया जाता है ट्रस्ट और ट्रस्टीज़ की तरफ से। अभी क्विक क्वेश्चंस हैं, ये बहुत बार इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, फिर भी हम क्विकली ले लेते हैं कि भैया एक एक लाइन में हमें इस चीज़ के बारे में बता दें। क्या हमें सहयोगा सेंटर किसी मंदिर में खोलना चाहिए? ये व्यक्ति हैं वो बिहार से हैं और वो पूछना चाहते हैं कि हमारे यहाँ और कोई जगह नहीं मिल रही, मंदिर है, तो क्या हम मंदिर में सेंटर खोल सकते हैं? उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है या हमें कुछ करना चाहिए? पहले तो क्या हम सेंटर्स मंदिर में शुरू कर सकते हैं, और करें तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सेंटर जहाँ कहीं पर भी खोल सकते हैं, जहाँ पर आपको साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो और शांति से लोगों का ध्यान लग सके, आप कहीं पर भी खोल सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट सहयोगा को हम प्योर सहयोगा की तरह करें और हम लोग इसमें जो बाह्य के जो धार्मिक रिचुअल्स हैं और वो सब इंसर्ट ना करें। एज सहयोगा सेंटर की तरह ध्यान के लिए हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पूछा गया है कि क्या मंदिरों में हमें जाना चाहिए, जाते हैं तो वहाँ का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? भैया समय थोड़ा, हम सभी बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो वो हम बुरा ना मानिएगा, उसे अवॉइड कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे हमारे पहले के सेमिनार्स के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, उसमें बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो आप लोग सब वो सेमिनार्स के यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो भैया टेम्पल्स में हमें प्रसाद खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? श्री माता जी ने टेम्पल्स के बारे में बोला है कि जो स्वयंभू है हमें वहाँ जाना चाहिए। स्वयंभू यानी जो पृथ्वी से वाइब्रेटेड मूर्तियाँ या पत्थर जो निकले हैं उसको पूजना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। और मैन मेड स्टैचूज़, मैन मेड टेम्पल्स, यहाँ वाइब्रेशंस का आप जाकर चेक कर सकते हो, वाइब्रेशंस मिलती है या नहीं मिलती है, और अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आके आपको कोई प्रसाद दे देवे और आपको उसको भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है तो आप उसको वाइब्रेट करके खा सकते हैं। पर मंदिर जाना जो स्वयंभू नहीं है और प्रसाद लेना वगैरह, मंदिर में जाकर बिंदी लगाना या फिर पुजारी के हाथ से कुछ लेना, ये सब अगर अवॉइड कर सके तो करना चाहिए। सॉरी इफ़ आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट्स, पर कैसा होता है यहाँ पे, दीदी ने कल क्या बताया था, इट्स एन अबोर्ड ऑफ शिवा, श्री माता जी ने कहा गया है। कहीं कहीं हमारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत अच्छी जगहों पे होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, पर आजू बाजू के मंदिरों को विज़िट करना नहीं भूलते।
आजू बाजू की जगहों में बोलते हैं हम जा रहे हैं तो यहाँ पे भी विज़िट करें, वहाँ पे भी विज़िट करें। तो जैसे भैया ने बताया, जब आप स्वयं साक्षात श्री माता जी के यहाँ अपने आप को समर्पण करने आए हो, तो फिर ये सब जगहों पे जाना क्या ज़रूरी है हम लोगों को? क्या हम ये विज़िट करने आए हैं? ये हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर हम एक ट्रैवलिंग के लिए निकले हुए हैं? आप खाली इसके लिए वाइब्रेशंस देखें, आपको उत्तर मिल जाएगा। किस मंदिर में जाना है या नहीं जाना है, आप वाइब्रेशंस देखिए। कूल ब्रीज आती है तो जाइए, अगर कूल ब्रीज नहीं आती है, हॉट आती है या प्रिकिंग्स आती है, हैवी फील होता है, तो मत जाइए। भैया इस चीज़ में थोड़ा सा एक और पूछना चाहूँगा, क्या होता है कभी कभी हम बस में आ रहे हैं, सामूहिकता के साथ आ रहे हैं, आपको वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, पर बाकी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बड़ा चढ़ा के कहते हैं मुझे तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, हमें तो यहाँ जाना चाहिए। तो इस दुविधा में क्या हमें, मतलब इट्स कलेक्टिव में हो तो आपको सामूहिकता के साथ रहना भी पड़ता है, तो क्या डिस्क्रिएशन डिसीजन लेना चाहिए, या फिर अपने आप को, अगर हमें मंदिर में या फिर उस जगह पे जहाँ पे हमें बताया गया नहीं जाना है वो हमें जाना पड़े, तो हमें किस तरह जाना चाहिए? एक छोटा सा अगर टच बेस दे दें इस पर। तो मतलब मंदिर में जाना पड़ा तो मंदिर या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे हम कहा जाता है कि नहीं जाना है, पर सामूहिकता जा रही है, बोल रहे हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी चले जाएं। देखिए, आप अपने चित्त से खुद को बंधन दे सकते हैं और साक्षी भाव में कहीं पर भी जा सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कभी कुछ कैचेस आ भी जाते हैं, बाहर से आए हुए कैचेस बहुत आसानी से ध्यान में, क्लियरिंग में निकल जाते हैं। तो कई लोग होते हैं कि ऑफिस की पार्टी है, वहाँ एल्कोहल सर्व होता है, अब जाएं या नहीं जाएं। अब आपकी अगर वो ड्यूटी है तो उसमें और जाने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज आप अल्कोहल नहीं लें। और आप अगर जाते हैं, साक्षी भाव में रहिए, बंधन में रहिए, एंजॉय, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और कैचेस आते भी हैं तो वो आपके ध्यान में निकल जाएंगे। हम लोगों को सर्वसाधारण इंसान की तरह जीवन जीना है, न कि एकदम कट्टर बन के कॉर्नर में बैठ के सब चीज़ को अवॉइड करके, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं हम वाइब्रेशंस फैलाते हैं और हमारा चित्त कार्य करता है। तो हमें लाइक अ नॉर्मल पर्सन जाना चाहिए सब जगह। सही कहा भैया ने। श्री माता जी ने भी बार बार हमें कहा है, हमें सहयोग से सहयोग बताते हुए हिमालय में नहीं भेजा, हमें कहा है हमें इसी संसार में रहना है और इसी जगह पे रहते हुए हमें अपना सारा कार्य करना है, ताकि हमारे इर्द गिर्द के लोग देख के हमें अचंभे में रहें कि भाई ये बंदा ऐसा क्यों है, इसमें क्या ऐसी खूबी है, ये इतना शांत क्यों है, बैलेंस्ड क्यों है। और भैया ये आपने बहुत ही अच्छा बताया, क्योंकि ये युवा शक्तियों के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है कि हम सहयोग करते हैं, ऑफिस की पार्टीज़ होती है तो उसमें हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाएं तो कैसे जाएं। ये प्रश्न जिसने भी दूसरा लिखा है, आई एम हैप्पी दैट आई होप इट्स अ युवा शक्ति है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है जो सभी युवा शक्ति फेस करते हैं। In the corporate lifestyle, physical touch among employees is common in the form of handshake. गले भी मिलते हैं, कुछ लोग ऑफिस में हम जाते हैं, पार्टीज होती हैं तो हेलो हाय के लिए गले मिलना, हैंडशेक करना। इस व्यक्ति ने लिखा है कि विच मेक्स मी अनकंफर्टेबल, हाउ शुड आई रिएक्ट, एज वी कांट कीप एक्सप्लेनिंग टू एवरीवन, कि हम हर एक को ये नहीं बता सकते भाई हम सहयोग करते हैं, हमारे में ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है, एंड यू बिकम अ टॉक ऑफ द ऑफिस। आपको कट ऑफ किया जाता है, आपका मजाक उड़ाया जाता है अगर आप बार बार ऐसे बोलो। और इस योगी ने एक और प्रश्न पूछा है कि शुड अ सहयोगी शेयर फूड विद अदर नॉन सहयोगीज। भाई ऑफिस में हम जब कलेक्टिवली बैठते हैं तो कुछ सहयोगी हैं, कुछ नॉन सहयोगी हैं, साथ में लंच लेने बैठते हैं तो टिफ़िन भी शेयर होता है। हम ऐसे तो नहीं है कि ऑफिस में 10 लोग हैं, 9 लोग एक टेबल बैठे फूड शेयर करके खा रहे हैं और हम एक अलग टेबल पे कि भाई हम सहयोगी हैं, हम तो दूसरे का खाना नहीं खाएंगे। इस पर थोड़ा सा अगर आप गाइडलाइंस युवा शक्ति को दें तो बहुत हेल्पफुल होगा।
आप खाने को वाइब्रेट करके खा सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप वाइब्रेट कर सकते हो और खा सकते हो। प्रवीण, आपको कुछ बोलना है इस बारे में? हैंडशेक के बारे में श्री माता जी ने बताया है कि ये जो जब हम हैंडशेक करते हैं तो लोगों के कैचेस आते हैं, अपने फिंगर्स में आते हैं, तो अगर अवॉइड हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। नमस्ते इज़ द बेस्ट। मैं खुद जाता हूँ कॉरपोरेट्स में, हमारे क्लाइंट्स होते हैं बहुत अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, मैं तो नमस्ते करता हूँ, पर कभी कभार अगर वो हाथ बढ़ा देते हैं तो मैं भी हाथ बढ़ा के मिला लेता हूँ। हमारे कुछ हो नहीं सकता है, सब कैचेस निकल जाते हैं, और अगर कुछ कैच आ भी गए तो आप ये समझिए कि यू आर स्ट्रोंगर देन देम। आप अगर कैचेस आते हैं और आपके ध्यान में निकल जाते हैं, मतलब आप सामने वाले की सफाई कर रहे हो। तो हमें इतना भयभीत भी नहीं होना चाहिए। अगर हाथ मिलाने की जरूरत पड़े तो मिला भी लेवें, पर अवॉइड कर सके तो करना चाहिए। यस भैया, हम सब इसी चीज़ को फेस भी करते हैं कुछ लोगों का। अच्छा बताइए ना, बच्चों के बारे में हमारा नेक्स्ट सेशन में हमें बताया जाएगा। टीचर्स ये हमें एक बहुत अच्छा सेशन है, जो नेक्स्ट सेशन है हमारा, जो बच्चों के ऊपर है। तो आजकल सभी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है गुड टच और बैड टच। तो हम तो सहयोगी, हम तो वैसे भी इनोसेंट हैं, गणेश हैं, तो हमें भी तो इस चीज़ का एहसास होगा कि गुड टच और बैड टच क्या है करके। तो पहले वही है कि घर से बंधन लेके जाएं, अपने आप को बंधन में रखें और इन चीज़ों को संभाल के रहना है। इनोसेंट बनना है, मूर्ख नहीं बनना है कि कोई ज़बरदस्ती आपसे गले मिल रहा हो। इट कैन बी अ बॉय, इट कैन बी अ गर्ल, एनीबडी। अगर आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता लग रहा है, प्लीज़ अवॉइड दैट, बी अप फ्रंट, से इट आउट, स्पीक इट आउट। इसी पर एक वुमेन्स सेमिनार भी है 9 तारीख को CBD बेलापुर में। जो भी महिलाएं आ सकती हैं कृपा करके उसे अटेंड करें। लेडीज़ के लिए स्पेशल सेमिनार रखा गया है CBD बेलापुर में, आने वाले संडे को फुल डे का सेमिनार है। तो ये सेमिनार्स भी आपको अटेंड करना इतना ज़रूरी है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सोचते नहीं हैं, नज़रअंदाज नहीं करते, हम सहते हैं। जो वर्ड सहना कहते हैं हम, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, आजकल ये दोनों का अप्लाई होता है, मेंस वुमेन्स दोनों को अप्लाई होता है, बच्चों को तो है ही एप्लीकेशन इस चीज़ का। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आपको बहुत केयरफुल रहना है। चाहे आप वो बोलते हैं ना कि हम हैंडशेक नहीं करते, ये नहीं करते, हमारा प्रमोशन रुक रहा है, लेट यू बी चीटेड 1000 टाइम्स, श्री माता जी विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी अबाउट इट। यू डोंट हैव टू चीट, नॉट टू मैन्युपुलेट। और आपको मर्मरिंग सोल्स तो बिल्कुल नहीं बनना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आप सभी को। इनफैक्ट हमारे सहज में भी अगर किसी बहनों को या योगिनीज को किसी के द्वारा फ्लर्टिंग या कोई भी अभद्र व्यवहार का अगर सामना करना पड़ता है तो आप mumbai.lit@gmail.com पर लिख सकते हैं एंड वी विल टेक एक्शन। मैंने सुना है सहज में भी कुछ ऐसा होता है। सो ये आप ज़रूर लिखिए, आपकी आइडेंटिटी विल बी प्रोटेक्टेड एंड एक्शन विल बी टेकन। बहुत बढ़िया भैया। सो इट्स टाइम फॉर यू एवरीबडी टू स्पीक अप। आपको सहयोग परिवार को हमें सबको साथ लेके बढ़ना है आगे। जो पेरीफेरी पे हैं उन्हें अपने आप ही वो निकल जाएंगे, हमें उनकी चिंता नहीं करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने पर सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करना है, ध्यान करना है, वो चीज़ें तो है ही। अब एक व्यक्ति का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इन चीज़ों पे आजकल ध्यान नहीं देते। आई एम वाइल डूइंग सहज योगा आई एम गेटिंग इनर जॉय आफ्टर डेली मेडिटेशन। क्लींजनिंग भी कर रहा हूँ मैं, फूड सोकिंग भी कर रहा हूँ, पर मुझे वाइब्रेटरी अवेयरनेस हमेशा नहीं होती है, वाइब्रेशंस हमेशा नहीं आते हैं। एक और प्रश्न मैं साथ में रीड कर रहा हूँ, सिमिलर है। मुझे वाइब्रेशंस हाथ पे फील होते हैं पर चक्रास पे फील नहीं होते, और मेरे अंदर चक्रास पे क्या अड़चने हैं वो सब चीज़ें पता नहीं लगता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है?
ये कह रहे इनर जॉय नहीं मिलता मेडिटेशन क्लियरिंग फुट सोकिंग के बाद। जॉय सिर्फ मिलता है आत्मा से, आत्मा का क्वालिटी ही जॉय है। और जो हम हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस बोलते हैं ये हमारे ईगो और सुपर ईगो की कंडीशन है। जब हम खुश होते हैं हमारा ईगो सेटिस्फाई होता है, ईगो को बूस्ट मिलता है तो हम हैप्पी होते हैं, और जब ईगो सप्रेस होता है तो हम दुखी होते हैं। तो ये जो दुखी और खुश होना ये जो है ये हमारे इम्बैलेंस के दो लक्षण हैं। जो आत्मा स्वरूप है वो सिर्फ आनंद है, दुख और सुख वो हैप्पीनेस नहीं है, और ये परमानेंट स्थिति है। तो अगर आपको जॉय नहीं मिलता है मीन्स आप आत्मा वाले डायमेंशन में नहीं आए हो। तो आप लेफ्ट हार्ट पर हाथ रख के मैं आत्मा हूँ ये ज़रूर ध्यान में कहिए और उसको फील करिए, और श्री माता से प्रेयर करिए कि श्री माता जी मुझे आत्मा स्वरूप बनाइए। जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ मूव करेंगे आपके चित्त में आत्मा का प्रकाश फैलेगा, वैसे वैसे आपको आनंद महसूस होने लगेगा। बहुत बढ़िया भैया। इन चीज़ों के बारे में भैया वी लाइक टू ऐड, आई थिंक आप भी इस पर कुछ कहो तो, कि सहयोग श्री माता जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो, बैलेंस करो, सिंपल है। स्टिल अगर आपको वाइब्रेशंस नहीं आते हैं, यू आर स्टिल फीलिंग, बहुत टाइम से कर रहे हैं, CBT बेलापुर हेल्थ सेंटर, इट इज़ नॉट ओनली फॉर क्लियरिंग योर इलनेस, इट इज़ फॉर गेटिंग यू सेल्फ बैलेंस्ड ऑल्सो। आपको बैलेंसिंग के लिए भी वहाँ आना है। साल में एक बार तो विज़िट, इट्स नॉट कंपलसरी, कोई ज़रूरी नहीं है, पर अगर आप हो सके तो अटेंड कीजिए। CBD बेलापुर आइए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन आप टाइम निकाल सको, ये दैट इज़ गुड फॉर योर बैलेंसिंग। ऐसा नहीं कि जब बीमारी आए उसके बाद ही आप CBD बेलापुर के लिए भागो। आपके रेगुलर क्लिनजिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अंडरस्टैंडिंग, वाइब्रेटरी अवेयरनेस, वहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से आपको हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, समझाएंगे। और एक और बात, शर्माना नहीं है। हमारे यहाँ हमारे साथ शर्मा जी हैं, ये हमेशा सेंटर पे बोलते हैं किसी को वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो कृपा करके आगे आइए और बताइए, आपको एहसास दिलाया जाएगा। डोंट फील बैड कि अरे कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं करके। नहीं आ रहे हैं, पर मुझे वाइब्रेशंस फील होना चाहिए। मुझे उसके लिए क्या मेहनत करनी है, मुझे कहाँ गलत हो रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना भैया? एक्चुअली वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे हमने कई सारे सेमिनार किए हैं, हमारे YouTube पे भी वो सेशंस अवेलेबल हैं, और ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए और देखो हाथों में क्या महसूस होता है। शुरू में कंफ्यूज कर सकता है, बट दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और जितनी आपके अंदर सटल सिस्टम की सफाई होती रहेगी उतनी वाइब्रेटरी अवेयरनेस बढ़ती जाएगी। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए और इस यंत्र को और वाइब्रेशंस क्या कह रही है समझना चाहिए। इसके लिए एक्चुअली पूरा सेमिनार ले सकते हैं अलग से। इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगा कि इसी चीज़ को जानते हुए कृपा करके डीप मेडिटेशन, लॉन्ग मेडिटेशन, आधे घंटे का सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट्स, दिन में 4 बार सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट्स कृपा करके ना करें। सहयोग में भी कई लोगों ने सेल्फ स्टाइड गुरु बन के बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। प्लीज़ अवॉइड देम। आपके पास बेसिक सेंटर्स हैं। यू हैव गॉट लाइफ इटर्नल ट्रस्ट पूना, यू हैव गॉट लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई हियर टू हेल्प यू आउट। दे हैव सेंटर्स हैं, रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, रेगुलर पूजास में आप आके क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं। यहाँ पे होने वाले अलग सेमिनार सेशंस बहुत अच्छे बताए जाते हैं, यही अटेंड कीजिए। डोंट फॉल प्रे टू अदर थिंग कि भाई आपको हम डीप मेडिटेशन करा के आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सही है ना भैया? सेल्फ स्टाइल गुरुज और इसके बारे में कि सिंपल तरीका है जो माँ ने बताया, वो हमें मेडिटेशन करना है, माँ की स्पीच सुनना है एंड हमारा क्लियरेंस हो जाएगा। एक्चुअली ये डीप मेडिटेशन जो है या फलाना बहुत अच्छा ध्यान कराता है, ये बहुत बड़ी मिथ्या है।
इस ट्रैप में तो फंसना ही नहीं चाहिए। और कई लोग घंटों घंटों सिर्फ ध्यान कराते हैं, वो ध्यान नहीं कराते, वो ध्यान की चेष्टा में उलझे रहते हैं। किसी ने श्री माता जी से पूछा कि हाउ टू मेडिटेट, श्री माता जी ने बोला जस्ट बिकम थॉटलेस, दैट्स इट। तो जैसे सूर्य से हम सूर्य का प्रकाश लेते हैं बाहर बैठ के, वैसे ही श्री माता जी के सामने फोटो के सामने बैठिए, धीरे धीरे अपने आप ध्यान की स्थिति में आ जाएंगे। और क्लियरिंग और बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है, जिसके लिए श्री माता जी ने बहुत सिंपल क्रियाएं बताई है। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि 50-50 मिनट 1-1 घंटे हम लोग मेडिटेशन करवाएं। ये तो वही वाली बात हुई ना, किसी ने श्री माता जी ने जब ट्रीटमेंट के लिए बताया गया थी नाक में घी कपूर डालना चाहिए, तो किसी ने पूछा कितना डालना है, तो श्री माता जी ने हंसते हुए कहा 1 बाल्टी भर के डाल लीजिए। हम 2 प्रश्न और लेंगे, उसके बाद हम, समय कम है, हमें भी टाइम पे नेक्स्ट सेमिनार भी शुरू करना है। 3-4 प्रश्न हम माइक के द्वारा, आपके पास कोई क्वेश्चन है तो माइक पे ले सकते हो। ये 2 प्रश्न के बाद हम माइक भेजेंगे आपके पास। ये पहले के क्वेश्चंस में आंसर किया गया है, फिर भी ये प्रश्न है कि खुद एक सहयोगी होकर दूसरे सहयोगी को सहयोग का काम करने से क्यों रोका जाता है, क्यों रोकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले आप तो ये देखिए कि आपको कौन रोक रहा है। क्या वो एक कमिटी मेंबर है, ट्रस्टी है, कोई नियुक्त किया हुआ बंदा है जो इस चीज़ के लिए आपको मना कर रहा है? भैया आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या चाह रहा है? सहज का कार्य करने के लिए कोई किसी को रोक सकता नहीं है। आप कहीं भी जाके रियलाइजेशन का कार्य कभी भी कुछ कर सकते हो। समझाना चाहिए ये। कोई आप सर्च का कार्य कर सकते हो, पर हर एक चीज़ का एक ढांचा बनाया गया है। आप सेंटर पे हो तो एक सेंटर कोऑर्डिनेटर होता है, सेंटर लीडर होता है। ही इज़ बीन गाइडेड बाय द सेंटर कमिटी हेड इज़ गाइडेड बाय द ट्रस्टीज़ आर गाइडेड बाय श्री माता जी हरसेल्फ। सो एक प्रोटोकॉल है, अगर आप फॉलो करो तो बेटर है। अगर आप बोलो कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे रोका जा रहा है, तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए कि जो रोक रहा है क्या उसका व्यक्तिगत इसमें फ़ायदा है, आपसे कोई उसका अनबन है या कुछ है, या क्या चीज़ है। तो एंड प्लस इस चीज़ को फैलाइए मत। अगर आपके थ्रू काम होना है, श्री माता जी विल फाइंड आउट अ वे। डोंट बिकम अ मर्मरिंग सोल्स अगेन। आई वुड से कि उसके बारे में बुराइयां करना, वो रोक रहा है, वो गलत है। हाँ, अगर कोई कंप्लेन है तो ज़रूर आप अपने सीनियर से, लीडर्स से उस चीज़ के बारे में बात कीजिए। पहले सामूहिकता में बात करने से पहले आप एक अपॉइंटेड पर्सन से बात कर लें तो बेटर रहेगा, आपको समाधान मिल जाएगा इस चीज़ का। पर आपको सहयोग का कार्य करने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी शुद्ध इच्छा है तो। यहाँ पे एक मराठी में प्रश्न किया है कि श्री माता जी सर्व निराकारिता में है, तो हम फोटो पे अवलंबन क्यों है, हम फोटो पे डिपेंडेंट क्यों हैं? जब हम कहते हैं श्री माता जी सर्वव्यापी हैं, सभी जगह पे हैं, तो हम फोटो पे ही डिपेंडेंट क्यों हैं? हम फोटो ही यूज़ करके ध्यान क्यों करते हैं, या फिर जो भी करना चाहते हैं फोटो को यूज़ क्यों कर रहे हैं? कई लोग, नए लोग आते हैं सेंटर में, वो बोलते हैं सेंटर में जो मज़ा आया ध्यान करके, वो घर में जाके जब ध्यान किया तो वो नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया, वाइब्रेशन नहीं महसूस हुई। अब आप खुद देख लीजिए, जब ध्यान करते हैं तो श्री माता जी की फ़ोटो के सामने आपको वाइब्रेशन ज़्यादा आती है, या कहीं भी बैठते हो तब ज़्यादा आती है? तो आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। कई सारे मिरेकल फ़ोटोज़ हैं जिसमें लाइट इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस फ़ोटो से आ रही है। और श्री माता जी की फ़ोटो की खासियत यह है कि फ़ोटो देखते हुए कुंडलिनी जागरण हो जाती है और आप निर्विचारिता में आ जाते हो।
श्री माता जी की फ़ोटो देखते वक्त विचार नहीं रहते, ये खासियत है, इसीलिए कुंडलिनी जागरण होती है। तो अब आप कहीं फ़ोटो नहीं है तो आप कहीं भी बैठकर ध्यान कर सकते हो, पर अगर ध्यान करना है तो फ़ोटो बहुत ही अच्छी है। और नए लोगों के लिए जब तक आप सोर्स के साथ योगी को कनेक्ट नहीं करोगे वो कभी जमेगा ही नहीं, आप कितना भी फ़ोटो को अवॉइड करें। अमेरिका में एक मूवमेंट चला है, श्री माता जी की फ़ोटोज़ यूज़ नहीं करते रियलाइजेशन के दौरान, प्रोग्राम के दौरान, और रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। श्री माता जी की फ़ोटो यूज़ होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त योगी बन गए हो, बगैर फ़ोटो ध्यान कर सकते हो तो मुबारक हो, पर फ़ोटो से ध्यान अच्छा लगता है। आप वाइब्रेशंस पे देख लीजिए। भैया ने 100 बात की, एक बात कही, जब तक आप सोर्स से कनेक्ट नहीं करोगे तो नए साधक को या आपको स्वयं को इस चीज़ का पता कैसे चलेगा। यस, कई बार कॉरपोरेट प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे फ़ोटो नहीं यूज़ करते, पर हम लोग बॉम्बे में जो भी कॉरपोरेट प्रोग्राम्स भी होते हैं, जो चार्ट रहते हैं, टॉप कॉर्नर में एक माता जी की छोटी सी फ़ोटो रखते हैं, नॉट अ बिग वन, पर श्री माता जी की फ़ोटो रखने से काम बहुत फास्ट, मतलब बहुत सरल हो जाता है, आपके लिए सरल हो जाता है। अब हम 3-4 प्रश्न लेंगे, माइक दिया जाएगा, किसी को भी है अपना हाथ उठाएं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 2-3 प्रश्न लेंगे, किसी को भी पूछना है वो अपना हाथ उठाएं। जय श्री माताजी सर. सर, गणपतीपुळेला साकार रूपामध्ये श्री माताजी असताना सकाळच्या ध्यानाच्या व्यतिरिक्त ध्यानाचे सेमिनार होत असायचे, ते आता सध्या बंद आहेत, त्याविषयी काही चर्चा झाली तर. जय श्री माताजी. गणपतीपुले में मॉर्निंग मेडिटेशन में वाइब्रेशन नहीं आती? ऐसा नहीं बोल रहा सर, मैंने क्या कहा, सुबह श्री माता जी का 6 बजे का ध्यान होता है, बहुत अच्छा होता है. गणपतिपुरे तो हमारे लिए स्वर्ग है सर, लेकिन 6 बजे के बाद भी दोपहर 10 बजे 12 बजे मेडिटेशन के सेमिनार होते थे, तो अब क्यों नहीं हो रहे हैं हर सेमिनार में, ऐसा कह रहे सर. इस साल आप आए थे गणपतिपुले में? इस साल आए थे? तो इस साल हमने प्रचार पूजा पे सेमिनार था, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था, सहज मैरिजेस पे था, युवा का सेमिनार था, और कौन सा था? इस बार 5-6 सेमिनार्स थे. नहीं, मेडिटेशन के बारे में बोल रहे सर हम. मेडिटेशन पे सेमिनार, ठीक है, अगली बार हम पूरे मेडिटेशन पे वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे इस बार लेंगे. अभी राहुरी में सेमिनार हुआ था, हमें बहुत आशा थी कि वहाँ भी ध्यान का सेमिनार होगा, लेकिन अभी ध्यान के सेमिनार कम हो रहे हैं. अगर कुछ ज़्यादा बोल रहे तो क्षमा चाहते सर. जय श्री माता जी. ध्यान का सेमिनार या ध्यान करवाना है? ध्यान करवाना. हमने बताया था अभी कि लॉन्ग डीप मेडिटेशन वगैरह हम लोग प्रमोट नहीं करते, और कई लोग ध्यान के शिविर ही लगाते हैं जहाँ पे घंटों घंटों ध्यान कराते हैं, वो सहज सही पद्धति नहीं है. पर हम सेमिनार वगैरह करेंगे ध्यान के ऊपर, थोड़ा 1-2 इस बार टॉपिक्स ले लेंगे, और वाइब्रेटरी अवेयरनेस पर भी. भैया मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ध्यान के लिए आपके पास सेंटर्स हैं, रेगुलर सेंटर्स, प्लीज़ अटेंड कीजिए ना, आपका ध्यान बहुत अच्छे होता है. अब आप स्वयं देखिए, जिसने भी कल यहाँ प्रोग्राम रात को अटेंड किया होगा, ये जगह में गणपतिपुले में चले जाओ, आरड़ गाँव में चले जाओ, वहाँ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप अपने आप ध्यान में चले जाते हो. जस्ट सरेंडर, सिट देयर, अपने आप आपको ध्यान आ जाता है. उस जगह इज़ सो वाइब्रेटेड इटसेल्फ. इवन आप CBD में भी कभी हो, कभी प्रोग्राम होगा, आपको ध्यान करना नहीं पड़ता है, स्वयं आप सरेंडर हो, ध्यान आ जाता है. एंड ध्यान के लिए सेंटर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. आप रेगुलर सेंटर्स अटेंड करोगे, सेंटर्स में आपको ध्यान कैसे करना है, क्या करना है. एंड ऊपर से सबसे बड़ी बात, हर एक सेंटर पे जो माता जी की स्पीच लगाई जाती है, जो स्पीच हम सुनते हैं, जो उनकी अमृतवाणी को हम सुनते हैं, इट इटसेल्फ हेल्प्स यू आउट टू मेडिटेट. सर, विषय थोडासा डायव्हर्ट होत चालला आहे. मला काय म्हणायचं आहे, सकाळच्या ध्यानात गणपतीपुळेला सकाळी 6चं ध्यान होतं,
हो. त्याच्यानंतर दिवसभरामध्ये कधीतरी 12 वाजता 1 वाजता 2 वाजता ध्यानाचं सेमिनार व्हायचं, म्हणजे ध्यान व्हायचं, ध्यान करून घेतलं जायचं, ते आता सध्या बंद आहे असं मला म्हणायचं. ते सांगितलं त्यांनी की Point आम्ही noted. बघूया. पॉइंट नोटेड. क्वेश्चन. जय श्री माता जी. आजकल सहयोगी को भी भूत बाधा हो रही है, तो उसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि वो हमारे CBD हेल्थ सेंटर में नहीं आते फोर्स करने के बाद भी, तो उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं सेंटर में या घर में, उसके लिए कुछ है? जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं जो ट्रीटमेंट करना है, स्ट्रिंग बर्निंग है, पेपर बर्निंग है, या लेफ़्ट साइड कैंडलिंग वगैरह है, मटका है, तो जो डॉक्टर्स बोलते हैं वो करना चाहिए घर पे. एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई प्रश्न? हम लोग बीच बीच में डॉक्टर्स के सेमिनार भी लेते हैं, साल में 7-8 तो हो ही जाते हैं जगह जगह पे. तो अगर कोई, आप कहाँ से हो? मुंबई से हो? पुणे से? तो आप लोग एक सेमिनार करिए, हम लोग एक डॉक्टर को भेज देंगे जिसमें डॉक्टर सेमिनार हो जाएगा. जय श्री माता जी भैया. मुझे पूछना था कि आजकल कलयुग है जैसा कि हमें पता है, और हमारे लिए तो सतयुग कृतयुग चल रहा है, बट जो लोग उसमें फंसे हैं और वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो एज अ सहयोगी हम उसमें क्या कर सकते हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे चक्रों के प्रॉब्लम्स के कारण हैं. विद इन सहयोगीज अगर हमारे चक्र ठीक होते हैं, खास करके मूलाधार, हमारे हमसा चक्र, हमारे आज्ञा चक्र, तो ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे. और जहाँ तक बाहर का बात है नॉन सहयोगीज का, तो इसका उपाय है कि लेक्चर देने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, न राइटिंग से होता है, और रियलाइजेशन देने से होता है. तो हम रियलाइजेशन देवें, सहयोगी बनाएं, धीरे धीरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे. आज सहयोगा में भी ये सब प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत, पर बहुत कम है. आम आदमी, आप बाहर जाकर देखोगे नॉन सहयोगी इसको, तो हेल है, एक्चुअली में हेल है. तो रियलाइजेशन देना और धीरे धीरे सहयोगीज बनाना, जैसे जैसे चक्र ठीक होंगे ये सब लोग ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, सोसाइटी भी हो जाएगी और विश्व भी हो जाएगा. भैया मुझे पूछना था, जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया में गई थी अपना ये सहज के लिए, ताकि मैं और लोगों को अपने माध्यम से बता सकूं इसके बारे में. तो उनके ऑलरेडी गुरु में बहुत वो लीन है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो वो मैं समझती हूँ. लेकिन मुझे जाना था, वो बार बार जैसे राम कथा करते हैं और बार बार प्रचार करते हैं कि हमारे गुरु जो उनके समाधि में चले गए, एग्जाम्पल के लिए नूर महल, तो वो घट में दर्शन देते हैं और ऐसे, बट उसका मतलब उससे उनको फ़ायदा क्या है वो बताते नहीं है कुछ. और ये ऐसे गुरु मतलब वैलिड भी हैं कि नहीं, वो मुझे जानना था. आप शॉर्ट में प्रश्न पूछिए, एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं? मतलब ऐसे गुरु जो घट में दर्शन देते हैं, वो क्या ऐसा करते हैं, मुझे वो जानना था. और क्यों उनके शिष्य सहयोग का सुनना भी नहीं चाहते, ये मुझे. देखिए, बहुत सारे जो अगुरु कुगुरु हैं, ये आपको बाधित करते हैं, और जब बाधा अंदर आती है तो जब भी कुछ पॉजिटिव आती है तो वो बाधा रिएक्ट करती है, तो वो सुनना नहीं चाहती सहज के बारे में. बहुत सारे जो कुगुरुज हैं वो आज्ञा चक्र को, श्री माता जी के स्पीच में ही है, ट्विस्ट कर देते हैं, बैक को आगे, आगे को पीछे. इससे आपका डिस्क्रिशन, आपका स्वयं पे कंट्रोल खत्म हो जाता है और आप गुरु के चरणों में सब कुछ न्यौछावर करने तैयार हो जाते हो.
आज कितने सारे अगुरु हैं जो 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, शायद लाख करोड़ भी होंगे संपत्ति, क्योंकि शिष्य जाके सब कुछ समर्पण करने तैयार है, क्योंकि वो टोटली गुरु के क्या बोलते हैं प्रभाव में आ जाता है, फ्रीडम कुछ बचता नहीं है। जबकि सहयोगा में श्री माता जी देती है पूर्ण फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। यहाँ पे हमारी ट्रस्ट कितने साल हो गए? 53 ईयर्स। आज तक हमने 25 करोड़ के हमारी बैलेंस शीट नहीं है, जबकि अगुरु जो टोटली साधक को कंट्रोल करते हैं 50-50 हज़ार करोड़ के हैं उनकी संपत्ति। तो श्री माता जी जो है ये एब्सोल्यूट फ्रीडम देती है, आपको स्वयं की संपत्ति देती है। और आज किसी को ऐसा महसूस हुआ है कि मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ बट आई हैव टू डोनेट टू सहयोगा? नहीं, आप अपनी इच्छा से देते हो। और ये सारे गुरुज हैं, आप देखिए 3 नाड़ियाँ हैं। अब गुरु की बात आ गई तो बहुत सारे लोग जाते हैं और बड़ा अच्छा लगा, कोई छोटी बीमारी है, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाता है, पर वो बड़ी बीमारी लेके आते हैं फ्यूचर की। तो कई गुरु जो हैं वो आपको लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, कई गुरु राइट साइड में लेके जाते हैं। सिर्फ श्री माता जी है जो आपको मध्य नाड़ी पे लेके जाती है। और मध्य नाड़ी पे सब लोगों ने बोला है बैलेंस पाथ, मिडल पाथ, वहीं पे आपका उत्थान होता है। सब रिलीजन्स के बारे में बोला है फॉलो द मिडल पाथ, बैलेंस पाथ। और ये पाथ सिर्फ सुषुम्ना है, और उसमें जाने के लिए सिर्फ कुंडलिनी जागरण ही उपाय है, अदरवाइज आप मध्य नाड़ी में नहीं जा सकते, देयर इज़ नो वे। तो सारे गुरु जो हैं आपको लेफ़्ट या राइट में ले जाते हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, हाल ही में पिछले हफ्ते एक बहुत बड़े गुरु के बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, और वहाँ पर आप देख सकते हो लोग रो रहे हैं। कभी देखा है श्री माता जी के प्रोग्राम में रोते हुए किसी को? आंसू बह रहे हैं। यानी गुरु आपको लेफ्ट साइड में ले जा रहा है, लेफ्ट साइड में ले जा रहा है। कई गुरुज राइट साइड में ले जाते हैं। तो आपको वो दोनों कलेक्टिव सबकॉन्शियस और कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में ले जा रहे हैं। जो राक्षस लोक और भूत लोक है आपको उस तरफ ले जा रहे हैं। डिविनिटी जो है वो मध्य मार्ग से सहस्त्रार के ऊपर ही है, दैट इज़ द एरिया ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। और वो सिर्फ श्री माता जी दे पाती है बिकॉज ऑफ कुंडलिनी जागरण एंड ओपनिंग ऑफ सुषुम्ना नाड़ी, नथिंग एल्स। तो सटल लेवल पे जो गुरु के पास जाते हैं, अगुरु के पास, उनको लगता है मेरा ये बीमारी ठीक हो गई, मेरा आर्थराइटिस ठीक हो गया, मेरा पेट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, पर उससे कई बड़ी बीमारी वो लेके आते हैं जो उनको आज पता नहीं चलता है। लास्ट प्रश्न लेंगे, लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन। जय माता जी, जय माता जी। सर हम लोग सहयोग प्रचार प्रसार में जाते हैं, उसके बाद सहयोग की लिंक, मेडिटेशन यूट्यूब लिंक देनी चाहिए नए साधकों के लिए, नए साधकों के लिए यूट्यूब लिंक देनी चाहिए, यूट्यूब चैनल की लिंक जो न्यू सीकर्स के लिए होती है। देखिए, नए साधक के लिए 3-4 हफ्ते अगर आप फॉलोअप सेशन कर सकते हैं या ऑनलाइन फॉलोअप कर सकते हैं तो अच्छा है। उसके बाद में आप रेगुलर सेंटर में उनको आने के लिए प्रोत्साहित करिए, या तो साथ में लेके आइए। जो लोग सेंटर पे नहीं आए हैं या जो लोग श्री माता जी की फ़ोटो को एज अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशंस नहीं समझे हैं, वो कभी भी सहयोग में जमे नहीं हैं। जितने लोग यहाँ जमे हुए सहयोग में हैं, या तो वो सेंटर आते हैं यानी कलेक्टिव मेडिटेशन में आते हैं, या फिर श्री माता जी को पहचाने हैं एंड श्री माता जी की फ़ोटो के सामने ध्यान करते हैं, तभी वो गहरे पहुँचे हैं। अगर हम नए साधक को कनेक्ट नहीं करेंगे ठीक से कलेक्टिविटी से या श्री माता जी से, तो वो नहीं होगा। घर में बैठ के यूट्यूब वगैरह से ध्यान कर सकते हैं, बट फॉलोअप करके सेंटर पे ज़रूर लाएं। सही है सर, लेकिन वो कई बार नहीं आ सकते सेंटर में, जैसे कि विलेज में रहते हैं, गाड़ी की मतलब गाड़ी वगैरह नहीं रहती उनके पास, तो कोई अदर सोर्स नहीं रहता है उनके पास पहुंचने का वापस से। अब अगर ऐसा है तो आप उनको ऑनलाइन जो मेडिटेशन के लिंक्स है वगैरह दे सकते हैं,
तो हमारा सहज योगा मुंबई करके एक यूट्यूब चैनल है, सो सिर्फ नए साधकों का कंटेंट है उसमें। और पब्लिक प्रोग्राम और रियलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, तो वो आप उनको शेयर कर सकते हैं। या फिर उनको amruta.org में जाके एक पब्लिक प्रोग्राम का एक सेक्शन है, आप उनको बोलिए पब्लिक प्रोग्राम सुने और पब्लिक प्रोग्राम में जो रियलाइजेशन होता है उस पर ध्यान करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर मैं सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने सारे प्रश्न का उत्तर दिया। कुछ प्रश्न अगर रह गए हैं, आपके रीड आउट नहीं हुए हैं, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। समय का अभाव है, हमारे नेक्स्ट स्पीकर भी रेडी हैं, उनका हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय भी ले लिया है। तो आइए हम सब पहले श्री माता जी को धन्यवाद करें हमें प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, हम सबके उत्थान के लिए वो हमें मार्गदर्शन देती रहें। और भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री माता जी को धन्यवाद। जय श्री माता जी। ये बहुत ही अच्छा रहा ये ओपन सेशन। मैंने ये तीसरी बार ओपन सेशन सुना है, अक्टूबर में एक बार, दिसंबर में एक बार, अभी तीसरी बार। हो सकता है कि सहयोगी पूछने वाले नए होंगे या अलग होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि वो फ्रिक्वेंटली उसी प्रकार के सवाल यहाँ पर आते हैं। तो मैं जब सुन रहा था वहाँ, तो मेरे मन में ऐसा विचार रहा है कि अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर हम जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, इफ़ देयर इज़ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्मली उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समाज में लोगों को कुछ सवाल होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वहाँ पे वो FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस करके देते हैं वहाँ, सो दैट एवरीबडी कैन नो दैट ऑर्गेनाइजेशन वेल। वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, जो अपने वेबसाइट्स है वहाँ पर अगर हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके अगर हम जवाब दे सकते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे साधकों के लिए वो आसानी हो जाएंगी। सवाल बहुत थे, उतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था, इसीलिए समाप्त कर रहे हैं। अभी मैं श्री योगेश जी दगड़े को आगे बुलाता हूँ। ही विल फेलिसिटेट श्री सुदर्शन जी शर्मा जी। हम सुदर्शन जी भैया का आभार प्रकट करना चाहते हैं। मिस्टर योगेश दगड़े विल फेलिसिटेट, पुष्पगुच्छ देकर उनका आभार प्रकट करेंगे। बुके एंड मोमेंटो। थैंक यू भैया। अभी मैं श्री गोविंद यादव को, आज तक मैं खाली ये देता ही था, आज पहली बार मुझे मिला है। श्री गोविंद यादव को मैं आगे बुलाता हूँ। वी रिक्वेस्ट हिम टू फेलिसिटेट मिस्टर प्रवीण सबरवाल जी। थैंक यू प्रवीण जी।